नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के लिए 25 सबसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में, जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल होना चाहिए। और ये ऐसे स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन तीनों तरह की क्वालिटी आपके पोर्टफोलियो को प्रदान करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो में आप नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे और एक से एक बेहतरीन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंसाइट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला स्टॉक है वो है टीसीएस। टीसीएस का मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के करीब, जो हमारे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, जिसकी अभी वैल्यू चल रही है 4100 रुपए और जिसका 52 वीक हाई है 4600 रुपए। तो क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आए हैं टीसीएस के, काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो हमें स्टॉक में काफी अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो कंपनी का आरओसीई और आरओई है वो 50 के पार है, तो ये जो आरओई आरओसी है ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमको प्रदान करता है। इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग जैसे कि आप देख सकते हैं 72% के करीब है, तो ये काफी अच्छी है। कंपनी का 5 ईयर का जो सीएजीआर है वो करीब 13% के करीब हमको दिखाई देता है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी का जो सेल्स 2013 में 63,000 करोड़ की थी, अब वो जाके 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमको कितनी ज्यादा ग्रोथ दिखी है इस स्टॉक में। हमको करीब करीब 4x की ग्रोथ दिखी है और कंपनी के प्रॉफिट में भी इतना ही उछाल हमको दिखाया 4x का। तो ये काफी अच्छी कंपनी है और आईटी सेक्टर की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। दूसरी कंपनी है जो है बजाज फाइनेंस, जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, फाइनेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, जिसका भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 7500 रुपए और इसका जो आरओसी और आरओई है वो 11 और 22 के करीब है, जो इसे एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। और इसका जो 5 ईयर सीएजीआर है वो करीब 13% के करीब है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी प्रोमोटर होल्डिंग भी हमको 55% के करीब दिखाई देती है और बुक वैल्यू 1400 हमको दिखाई देती है इसकी। तो ये काफी अच्छे जो रेशियो है इस स्टॉक के, और ऐसे स्टॉक्स के रेशियो देखकर हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, तो हम देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू 5,000 करोड़ था वो जाके अब 60,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो हमको इसके रेवेन्यू में करीब करीब 8x का ग्रोथ दिखाई देती, जबकि जो इसका प्रॉफिट जो 1,000 करोड़ के करीब था वो अब जाके 15,000 करोड़ पहुंच गया है। तो हमको इसके प्रॉफिट में भी 15x का ग्रोथ दिखाई देता है। तो ऐसे स्टॉक जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो हमें मार्केट शेयर दिखता है वो करीब 9 लाख करोड़ के करीब हमको दिखाई दे रहा है। जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 365 रुपए के करीब हमको दिखाई देती है और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 19 के करीब हमको दिखाई देता है। तो जो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है हमारे लिए, अगर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। कंपनी की जो आरओसी और आरओई है वो हमें करीब 8 और 19% के करीब दिखाई देता है, तो जो काफी अच्छा माना जाता है फाइनेंस सेक्टर में। और आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो बैंक सेक्टर के जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुआ, एक्सिस हुआ, तो इस तरह के बैंकिंग स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होने चाहिए। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू 2013 में 45,000 करोड़ हुआ करता था, अब वो जाके 2 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। और जो कंपनी का प्रॉफिट 10,000 करोड़ हुआ करता था वो 50,000 करोड़ पहुंचने वाला है। तो हमको इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। तो और फ्यूचर में भी कंपनी काफी अच्छा करेगी। तो ऐसे स्टॉक्स हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का जो शेयर प्राइस है अभी 1600 रुपए चल रहा है और इसका जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए है और जिसकी बुक वैल्यू है वो 153 रुपए है। इंडिया में लगातार 5G डेटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो 2G और 3G यूजर्स हैं वो अब 5G यूजर बनते जा रहे हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें आने वाले कुछ वर्षों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो 30% के सीएजीआर के करीब दिया है, जो काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ईयर ऑन ईयर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है और
और कंपनी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जनरेट कर रही है अच्छा, और कंपनी के प्रॉफिट में भी हमको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कंपनी का प्रॉफिट 2013 में 2200 करोड़ हुआ करता था, वो अब जाके 13,000 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर। कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है वो करीब 2300 रुपए के करीब चल रहा है, और इसका जो मार्केट कैप है वो हमें 6 लाख करोड़ के करीब दिखाई देता है, और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो 54 के करीब है। बुक वैल्यू भी हमें काफी अच्छी दिखाई देती है कंपनी की। कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा ब्रांड उभर के है। कंपनी के 50 से अधिक ब्रांड है। कंपनी होम केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट और पर्सनल केयर और फूड और रिफ्रेशमेंट सेक्टर में काफी अच्छे प्रोडक्ट जो पीपल्स हैं उनको प्रोवाइड करवाती है, और कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें करीब 62% के करीब दिखाई देती है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो कंपनी की बैलेंस शीट में 2013 में जो रेवेन्यू 27,000 करोड़ हुआ करता था, अब वो जाके 62,000 करोड़ पहुंच गया, और कंपनी की प्रॉफिट 4,000 से 10,000 हो गया है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी हमको और रेवेन्यू में हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और एफएमसीजी सेक्टर की जो स्टॉक्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान कराते हैं। रिटर्न थोड़ा इसमें कम रहता है, बट हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान कराते हैं। तो ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, और जिसका जो मार्केट कैप है वो हमें 4.5 लाख करोड़ के करीब दिखाई देता है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 40 के करीब है, और प्रमोटर होल्डिंग है वो 55% के करीब है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 33% के CAGR से रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 300 रुपए है। तो काफी फार्मा सेक्टर की अच्छी दिग्गज कंपनी है, और फार्मा सेक्टर की कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो राइस हो रहा है उसमें मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास है उनको मेडिकल फैसिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले सालों में। तो फार्मा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2013 में 11,000 करोड़ हुआ करता था, अब वो जाके 50,000 हो गया है, और 3500 का प्रॉफिट, 3500 करोड़ का प्रॉफिट 11,000 का करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमको इसके रेवेन्यू में करीब करीब 5 गुना, और प्रॉफिट में हमको करीब करीब 3 गुना का ग्रोथ दिखाई देता है। तो देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, और फ्यूचर में भी हमको जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा तो फ्यूचर में भी हमें इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के करीब है, और जिसका जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो 32 रुपए है। जिसकी बुक वैल्यू हमको 550 करोड़ 550 रुपए दिखाई देती है। जो ROC और ROE है वो करीब करीब हमें 15-15% के करीब दिखाई देता है। मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। जो हमें इसकी प्रोमोटर होल्डिंग दिख रही है, हमको प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 19% करीब दिख रही है, और पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 44% के CAGR से दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को। कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कार मेकर और ट्रैक्टर और अर्थ मूवर्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, और इनोवेशन लाती है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो देख सकते हैं 2013 में कंपनी का प्रॉफिट 70,000 करोड़ हुआ करता था, अब जो जाके 1.5 लाख करोड़ हो गया है, और कंपनी का प्रॉफिट 4,000 करोड़ से 13,000 करोड़ हो गया है। तो हमें कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है, और कंपनी ईवी सेक्टर में भी अच्छा कर रही है। तो हमें फ्यूचर में ईवी सेक्टर में कंपनी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती है, और कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी की, जो आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है, जो TCS के बाद आती है, जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस का मार्केट कैप जो है वो 8 लाख करोड़ का है, और जो कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है वो 2,000 के करीब चल रहा है, और जो कंपनी का स्टॉक पी है वो है 30, और जो बुक वैल्यू है 218 रुपए है। जो ROE और ROC है वो भी काफी अच्छा है, हमको 40 और 30 के करीब देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छे रेशियो माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। प्रमोटर होल्डिंग भले ही हमें कम दिखाई दे रही, तो लार्ज कैप कंपनियों में हमें प्रमोटर होल्डिंग ज्यादातर कम ही दिखाई देती है। तो जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो 2% के करीब दिखाई देती है, तो डिविडेंड भी काफी अच्छा प्रोवाइड करवाती है इन्फोसिस कंपनी। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आप जैसे देख सकते हैं कंपनी का 2013 में जो रेवेन्यू 40,000 करोड़ था वो अब जाके 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 9,000 करोड़ से
30,000 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। तो देख सकते हैं हमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और फ्यूचर में भी हमको आईटी सेक्टर में जो जैसे-जैसे आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, तो इन सेक्टर्स में भी जैसे-जैसे ग्रोथ होती है तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली जो कंपनी है उसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो मार्केट कैप अभी हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है 1.5 लाख करोड़ के करीब और जो स्टॉक का पी है वो 66 है। जो 52 वीक हाई है वो 1950 से है और जो 52 वीक लो है वो 1300। तो स्टॉक हमें अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है और कंपनी आरओसी और आरओई भी काफी अच्छा है और प्रमोटर होल्डिंग भी हमें 55% के करीब दिखाई देती है। जो इंश्योरेंस सेक्टर उसमें दो ही दिग्गज कंपनियां जैसे एचडीएफसी इंश्योरेंस हुई और एसबीआई। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस काफी बेटर कर रही है एचडीएफसी से, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए क्योंकि इसका जो क्लाइंट बेस है वो काफी अच्छा है। बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आप जैसे देख सकते हैं कि जो कंपनी का सेल्स है वो 14,000 से हमको 14,000 करोड़ से हमको 1.5 लाख करोड़ देखने को मिल रही है और जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 600 से 2100 करोड़ हो गया। तो देख सकते हैं आप कंपनी कितना अच्छा रेवेन्यू और कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ऐसी कंपनी हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए और हर सेक्टर की कंपनी हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके। अब बात करते हैं अगले स्टॉक्स की जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रेटजी सर्विस प्रोवाइड करवाती है कंपनीज को। कंपनी का यही मेनली बिजनेस है। कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ है और जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो साढ़े 6,000 रुपए के करीब स्टॉक प्राइस चल रहा है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 360 रुपए है। कंपनी का जो आरओसी और आरओई है वो हमें जो आईटी की जो लीडर कंपनी है उनसे काफी कम नजर दिख रहा है, बट ये कंपनी फ्यूचर में जाके काफी अच्छा करेगी क्योंकि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 30% दिखाई दे रहा है और कंपनी का जो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें 27% के करीब दिखाई देता है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिए वो 80% के सीएजीआर के करीब दिए हैं जो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न माने जाते हैं। तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर का पैसा 10 से 11 गुना कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। कंपनी का जो रेवेन्यू 2013 में मात्र 1300 करोड़ का हुआ करता था, अब वो जाके 10,000 करोड़ पहुंच गया। तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। तो हमको इसके रेवेन्यू करीब 18x और 20x की ग्रोथ दिखाई दी है और जो कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ का हुआ करता था अब वो जाके 1200 करोड़ पहुंच गया। तो हमको इसके जो प्रॉफिट है उसमें 5 गुना का हमको ग्रोथ दिखाई देता। तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आगे आने वाले समय में ये कंपनी आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में काफी अच्छा काम करते हुए नजर आ सकती है। तो ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज यानी जितने भी आप मोबाइल फोन चला रहे हैं इंडिया में जैसे गूगल पिक्सल हुआ, सैमसंग हुआ, वीवो हुआ, एप्पल हुआ, तो ये सारे जो फोन है डिक्सन टेक्नोलॉजी ही इंडिया में असेंबल करती है और ब्रांडिंग दूसरे ब्रांड की होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडिया में और इंडिया के स्टॉक मार्केट में। जो इसका मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के करीब है और जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 18,000 के करीब है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 372 है और जो पी है 200 है। तो ये काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है और जो ओवर वैल्यूड स्टॉक माना जा सकता है इसको। बट अगर ये 18,000 से नीचे आता 15,000 14,000 के करीब तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक को बाय करने की क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बढ़ती जाती है इंडिया की तो इस स्टॉक में हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 33% प्रोमोटर होल्डिंग है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी के प्रॉफिट है उसमें हमको 42% की ग्रोथ दिखाई देती है और जो पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 85% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है जो काफी मल्टी बैगर रिटर्न है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा 20 से 21 गुना के करीब कर दिया है। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो कंपनी का जो सेल्स 2013 में 800 करोड़ हुआ करता था अब वो जाके 2700 करोड़ पहुंच गया है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 3 करोड़ हुआ करता था 2013 मात्र 3 करोड़ वो जाके 746 करोड़ पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है और रेवेन्यू में भी कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है कंपनी की। तो
इस तरह के जो स्टॉक है ईएमएस वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होने चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है एल्केम लैबोरेटरीज। एल्केम लैब है जो, उसका जो मार्केट कैप है वो हमें 65,000 करोड़ देखने को मिलता है, और जिसका बुक वैल्यू है वो 961 रुपए है, और जिसका ROE ROC है वो हमें 20% के करीब दिखाई देता है, जो काफी अच्छा माना जाता है हेल्थ सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है। इसका जो 52 वीक हाई है वो हमको 6400 के करीब दिखता है, जो 52 वीक लो है वो हमको 4400 के करीब दिखता है। तो स्टॉक अभी हमको 5400 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, और इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 55% के करीब है, और जो पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 21% के CAGR से रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं आप कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का जो रेवेन्यू 2500 करोड़ हुआ करता था, अब जाके 12,000 करोड़ हो गया है, और कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ से हमको 2100 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। तो हमको इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू में दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये जो कंपनी है एल्केम लैब एक तरह से की प्लेयर है इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो ऐसे स्टॉक हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए जो मार्केट में डोमिनेंस पोजीशन रखते हैं किसी भी सेक्टर में। तो इस तरह के स्टॉक जो है हमारे पोर्टफोलियो ग्रोथ प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन भी हमारे पोर्टफोलियो को प्रदान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड जो है वो फ्रिज हुआ, एसी हुआ, और जो वाटर कूलर हुआ वो, और जो कॉमर्शियल फ्रिज हुआ, इस तरह के प्रोडक्ट बनाता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाता है। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अभी 1800 के करीब चल रहा है, और जो इसका मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ के करीब हमको दिखाई देता है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 109 है, जो काफी एक्सपेंसिव माना जा सकता है। अगर ये स्टॉक आपको 80-70 के पी रेशियो पे मिल जाता है तो काफी अच्छी बेट हो सकती है आपके लिए, और ये आपको फ्यूचर में जाके काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में इतनी ज्यादा कंपनियां काम नहीं करती। इस सेक्टर में गिनी चुनी कंपनियां काम करती हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसकी जो बुक वैल्यू वो 190 रुपए है, और कंपनी का ROE ROC काफी कम है, और इस सेक्टर की जितनी सारी कंपनियां होती है उनमें मार्जिन काफी कम होता है, तो इस वजह से इनके जो ROE ROC हमको कम नजर आते हैं। इसमें प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 30% के करीब है, और पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 23% के CAGR से रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट 2013 में सेल्स 5,000 करोड़ हुई करती थी, अब वो 14,000 करोड़ पहुंच चुकी है, और जो कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ हुआ करता था, अब जाके 550 करोड़ हो गया। तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही। तो हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ भी प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। इसका जो मार्केट कैप है हमें 55,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है। जो स्टॉक का पी है वो 33 के करीब है, तो इस स्टॉक को काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जा सकता है, और कंपनी का जो ROE ROC है वो करीब हमें 15% के ऊपर दिखाई देता है, जो इस सेक्टर में काफी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें 58% के करीब दिखाई देती है, और जो 52 वीक हाई है वो 3400 के करीब दिखाई देता है। तो स्टॉक अपने हाई से हमको 10-15% नीचे दिखाई दे रहा है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने की, क्योंकि जो BKT है यानी बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, वो हैवी व्हीकल्स में जो इंडस्ट्री व्हीकल है उसमें एक लीडर कंपनी है और डोमिनेंट पोजीशन रखती है इस सेक्टर में। इसके बाद बात करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स 4,000 करोड़ की थी 2013 में, अब वो जाके 10,000 करोड़ हो गई है, और जो कंपनी का प्रॉफिट 350 करोड़ रुपए था, अब वो जाके 1,600 करोड़ पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के मार्जिन है वो कितने अच्छे हैं। कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कम जनरेट करके प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं वो आपको डिविडेंड के साथ साथ आपको अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करवाती हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो इस तरह के जो इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है एग्रोकेमिकल रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी 2,000 के करीब चल रहा है। कैप है वो 58,000 करोड़ है,
और जो कंपनी का पी रेशियो है वो 42 के करीब दिखाई देता है। कंपनी का आरओई आरओसी काफ़ी अच्छे हैं, तो इस तरह के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को फंडामेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 57% के करीब दिखाई देती है। जो 5 साल में जो कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं वो 30% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। तो अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो जो 2013 में 9,000 करोड़ का हुआ करता था वो अब जाके 2100 करोड़ पहुंच गया है। तो इसके हमें रेवेन्यू में 3x की और प्रॉफिट में जो 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था वो 13,000 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट में भी हमें 3x की जो बढ़त है वो दिखाई देती है। तो कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों अच्छा जनरेट कर रही है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक लीडर कंपनी है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए और ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करेगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर सेक्टर का एक लीडिंग स्टॉक है और लीडिंग कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर में। जो कंपनी है वो श्रीलंका, नेपाल, दुबई और इंडिया 4 जगह काम करती है। कंपनी के 36 हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं जो 4,000 बेड ऑपरेट्स करती हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक का प्राइस है वो 750 रुपए के करीब है। जो स्टॉक का पी रेशियो वो 80 के करीब है और जो मार्केट कैप है वो 55,000 करोड़ के करीब हमको दिखाई देता है। जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें वो 32% के करीब है और पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को वो 40% CAGR के से रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। जो कंपनी का रेवेन्यू 2013 में 3,000 करोड़ हुआ करता था अब जाके 7,000 करोड़ पहुंच गया है और कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ से 700 करोड़ पहुंच गया। तो इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। तो और लेकिन इसका जो कॉम्पिटिटर है उसमें मैक्स हुआ, नारायणा हेल्थ हुआ, किम्स हुआ, तो इस तरह के जो कंपनियां हैं वो भी इस कंपनी को कंपटीशन दे रही। बट देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। बट हेल्थ केयर के जैसे स्टॉक मैक्स हुआ, फोर्टिस हुआ, किम्स हुआ, नारायणा हेल्थ हुआ, तो इस तरह के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए क्योंकि हेल्थ केयर और फार्मा के स्टॉक आपको ग्रोथ प्रदान करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अब बात करें अगले स्टॉक की, जिसका नाम है नेटको फार्मा फार्मा तो नेटको फार्मा का जो मार्केट कैप है वो है 2400 करोड़ और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 400 करोड़। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो मात्र 12 के करीब हमको दिखाई देता। तो ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और काफी अच्छे प्राइस पर हमको अभी मिल रहा है। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। जो कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग है वो हमको 50% के करीब दिखाई देती है और पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को वो 20% के CAGR से रिटर्न दिया। तो ये काफी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है फार्मा सेक्टर में। इसके बाद बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो कंपनी के जो 2013 में जो रेवेन्यू 600 करोड़ था वो अब जाके 4500 करोड़ पहुंच गया है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2013 में 66 करोड़ था वो जाके 1900 करोड़ पहुंच गया। तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है और कंपनी आगे भी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। तो ये जो लेबोरेटरी हो, दिवीज हुआ, डॉक्टर रेड्डी हुआ और नेटको फार्मा हुई, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो शामिल होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ प्रदान करेंगे और स्टेबिलिटी तो प्रदान करते ही हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसका जो स्टॉक पी रेशियो है 11 है और जो इसका मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ के करीब हमको दिखाई देता है और डिविडेंड यील्ड जो है हमको 2.5% के करीब दिखाई देती है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। जो कंपनी की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो हमको 32% के करीब दिखाई देती है और जो स्टॉक का 52 वीक हाई है वो हमें 2,000 रुपए के करीब दिखाई देता है और जो अभी स्टॉक का प्राइस है वो 1,300 रुपए के करीब है। तो स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इस प्राइस पे आप लेके 1500-1600 के करीब निकल सकते हैं। तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो बात करते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू 1500 करोड़ हुआ करता था 2013 में अब जाके 6400 करोड़ पहुंच गया है और जो कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ हुआ करता था अब जाके 1100 करोड़ हो गया है। तो कंपनी ने रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको डिविडेंड पैसिव इनकम भी मिल रही है, स्टॉक भी ग्रोथ करे। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पोर्टफोलियो में, आपको पैसिव इनकम भी प्रदान करेगा और डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ भी प्रदान करेगा। तो ये स्टॉक फ्यूचर या आने वाले 1-2 साल में काफी अच्छा करेगा। जैसे जैसे ये अपना नेटवर्क फैलाता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन में तो इस स्टॉक को काफी ज्यादा फायदा होगा।
उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो नाम है जिसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप। ये जो कंपनी है ये सिगरेट्स बनाती है। जो जो मार्लबोरो ब्रांड है वो इसी कंपनी का है, और ये एक उभरती हुई कंपनी है इंडिया में, जिसको देख सकते हैं आप अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में है, जिसका मार्केट कैप हमको सिर्फ 26,000 करोड़ दिखाई देता है, और जो स्टॉक का प्राइस है वो 5,000 करोड़, जिसका अभी नीचे आके 4700 रुपए आ चुका है, जिसका 52 वीक हाई 8400 रुपए है। तो हमें करीब करीब स्टॉक में 50% की गिरावट देखने को मिल रही, तो स्टॉक हमें 50% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरह की मल्टी बैगर स्टॉक खरीदने की। और कंपनी का जो आर ओ आर ओ सी है वो हमें 22% के करीब दिखाई देता है, जो काफी अच्छा माना जाए। तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं कितनी 73% दिखाई देती है। तो प्रमोटर्स को भी अपनी कंपनी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इस तरह से हमें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। जो कंपनी ने 5 साल में रिटर्न दिया है वो 51% के CAGR से रिटर्न दिया। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को। बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो कंपनी का जो 2013 में रेवेन्यू 2,000 करोड़ था, वो अब लगभग डबल हो चुका है। जो प्रॉफिट 170 करोड़ था वो करीब करीब 4 गुना हो चुका है। तो हमको इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। बट इसमें जो रेगुलेशन है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती रहती है, GST वगैरह टैक्स बढ़ाते रहते हैं, सिन टैक्स बढ़ाते रहते हैं, तो ये इसमें बाधा है। बाकी स्टॉक काफी अच्छा है, आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगा। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिसका नाम है टिमकिन इंडिया लिमिटेड। टिमकिन इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी हमको 2900 के करीब दिखाई देता है, जिसका 52 वीक हाई 4800 रुपए हमको देखने को मिलता है। मार्केट कैप हमको 22,000 करोड़, स्टॉक का पी 56 के करीब देखने को मिलता है। तो स्टॉक 4800 से 2900 के लेवल पे आ गया, तो स्टॉक में हमें काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी ने रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो 27% के CAGR से रिटर्न दिए, जो काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है इस इंडस्ट्री में। कंपनी जो है बेयरिंग, कंपोनेंट्स, एसेसरीज और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कंपनी मशीनरी इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रही है, और फ्यूचर में ये काफी अच्छा करेगा, और पास्ट में भी इसने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस 2013 में 700 करोड़ का प्रॉफिट कमाने रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी का जो रेवेन्यू है अब 3,000 करोड़ पहुंच गया है, और जो 44 करोड़ का प्रॉफिट था वो अब जाके 400 करोड़ हो गया। तो हमें इसके प्रॉफिट में 10 गुना की वृद्धि देखने को मिलती है, और रेवेन्यू में भी हमें 5 गुना की वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिसका नाम है BASF इंडिया। BASF इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में एक डोमिनेंट और की प्लेयर कंपनी है, जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, मटेरियल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन और सरफेस टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन केयर और केमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है अभी 5300 रुपए चल रहा है, और जिसका 52 वीक हाई हमें करीब करीब 9,000 के करीब देखने को मिलता है। तो कंपनी काफी ज्यादा गिर चुकी है अपने हाई से, करीब करीब हमें इसमें 40% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है वो 36 के करीब है, और जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 73% के करीब हमको दिखाई देती है। जो कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाए पिछले 5 सालों में 41% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। कंपनी ने जो पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ दिखाई है वो 18% के करीब सेल्स ग्रोथ दिखाई है। तो ग्रोथ काफी अच्छी मानी जा सकती है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 80% के करीब है। तो प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है BASF इंडिया ने। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू 4,000 करोड़ हुआ करता था 2013 में, वो अब जाके 15,000 करोड़ पहुंच गया। जो प्रॉफिट है वो करीब 100 करोड़ के करीब हुआ करता था, अब जाके 650 करोड़ हो गया। यानी इसमें हमको 6.5x गुना का इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिसका नाम है भारत डायनेमिक। भारत डायनेमिक एक इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है, जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है, और डिफेंस सेक्टर में एक डोमिनेंट और की प्लेयर की तरह काम करती है, जो गाइडेड मिसाइल और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है। स्टॉक का प्राइस अभी हमें 1100 के करीब देखने को मिल रहा है, और जिसका 52 वीक हाई है वो 1800 रुपए करीब देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें करीब करीब 40% का डिस्काउंट देखने को मिलता है इस स्टॉक में। स्टॉक का जो पी रेशियो वो 74 के करीब है। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% है। 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग किसी भी शेयर में नहीं रख सकते। सेबी का इसको लेकर बहुत सारे नियम है, जो नियम आप जिसके नियम आपको मैं अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी के रिटर्न के बारे में।
तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 51% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, तो ये काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिए स्टॉक ने। स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में जो इन्वेस्टर है उनका पैसा 5 से 6 गुना कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो कंपनी का 2012 में जो रेवेन्यू था वो मात्र 1000 करोड़ था, अब जो जाके डबल हो गया है, जो जो हो गया है 2100 करोड़ के करीब। जो कंपनी का प्रॉफिट 235 करोड़ हुआ करता था, अब जाके हो गया है 554 करोड़। तो इसके हमें प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री ऑर्गेनिक केमिकल बनाती है, जिसमें हुआ प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग और स्पेशलिटी एप्लीकेशन में इसके केमिकल्स यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 4500 के करीब है। इसका 52 वीक हाई हमको 6000 रुपए दिखाई देता है। तो स्टॉक में हमें करीब करीब 25% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। स्टॉक का जो पी रेशियो है 36 के करीब है और जो बुक वैल्यू है वो 666 रुपए है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 75% है और जो कंपनी ने रेवेन्यू जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में 19% के करीब है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो 2010 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मात्र 170 करोड़ हुआ करता था, जो जाके अब 2000 करोड़ पहुंच गया। तो रेवेन्यू में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जो प्रॉफिट 2010 में 21 करोड़ हुआ करता था मात्र, वो अब जाके 380 करोड़ हो गया। तो कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एक माइक्रो कैप कंपनी से जाके अब कंपनी धीरे धीरे मिड कैप कंपनी बनते जा रही है और फ्यूचर में अगर ये लार्ज कैप कंपनी बनती है तो आप इन्वेस्टर को काफी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कंपनी। उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की, जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जिसका शेयर प्राइस अभी हमको 1450 देखने को मिलता है और जिसका 52 वीक हाई है वो 1900 रुपए है। कंपनी का जो आर आर ओ सी है वो 30 के ऊपर हमको देखने को मिलता है, जो इस आईटी सेक्टर में काफी अच्छा माना जाता है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है हमको 50% के करीब दिखाई देती है। जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो 80% के करीब हमको दिखाई देती है। जो कंपनी है वो 13,000 ऑटोमोबाइल को अपनी सर्विसेज प्रदान करवाती है पूरे वर्ल्ड में, जो सॉफ्टवेयर, एआई सॉल्यूशन और डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कंपनी यूएस, जापान, चाइना, थाईलैंड में काम करती है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो 2019 में जो कंपनी का रेवेन्यू 650 करोड़ था वो अब जाकर 5500 करोड़ हो गया। तो इसने रेवेन्यू काफी अच्छी ग्रोथ की है। प्रॉफिट 55 करोड़ से 731 करोड़ पहुंच गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है एसकेएफ इंडिया लिमिटेड। उसका स्टॉक प्राइस अभी हमको 4500 देखने को मिल रहा है और जो इसका 52 वीक हाई है वो 7300 रुपए है। इसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ है और जो इसका आर ओ सी है वो करीब 20% के ऊपर हमको देखने को मिलता है। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें 50% के ऊपर देखने को मिलती है। कंपनी जो बेरिंग, सील्स, मैकाट्रॉनिक्स व लुब्रिकेंट सिस्टम पर काम करती है और इस तरह की सर्विसेज और इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री को और जो जो रिटेल सेक्टर उसको प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2012 में 2000 करोड़ हुआ करता था, अब जाके वो 5000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ से होकर 600 करोड़ पहुंच गया। तो कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ की है और फ्यूचर में भी हमको इस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो 2025 के लिए ये थे 25 बेहतरीन स्टॉक्स। और आप इन स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आए कमेंट करके जरूर हमें बताएं और कौन से स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपके कौन से 25 ऐसे स्टॉक हैं जो आप 2025 में आप लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।